ओके बेटा, ओके। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे। अच्छा है सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो यस बच्चे, सर। हाँ, तो बच्चे जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके, चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक गोले के बारे में बात किए थे। किसके बारे में बात किए थे बेटा? बताइए। क्या हम लोगों ने गोले के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था? ठीक है, ओके जी, बिल्कुल। देखो, गोले का मान लेते हैं त्रिज्या r है। तो इस गोले का, ठीक है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हो जाएगा 4 पाई r²। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या सारे बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दीजिए मुझे। आ गया आ गया सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना है। देखो, ये तो गोले के लिए हो गया है ना। अब अगर हम एक अर्ध गोले के बारे में बात करें तो क्या होता है? 2 पाई r²। बहुत शानदार। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों, 4 पाई r² संपूर्ण गोले का था, तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा, यानी कि 2 पाई। 2 पाई r²। परफेक्ट। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बता दीजिए। यस सर। सर। बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। अब बच्चों एक और चीज याद रखिएगा, अर्धगोले का ही, ठीक है, अर्धगोले का एक होता है कुल 3 पाई r²। पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r²। बिंदु। क्योंकि जानते हो, ये जो नीचे वाला वृत्त है ना, ये नीचे वाला वृत्त है, इसे जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो हो जाता है 3 पाई r²। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था। तो हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों? 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड मुकेश, इवनिंग सर। मुकेश के नाम से जो बच्चा है, बेटा तुम्हारी एब्सेंट लगेगी आज, ठीक है। क्योंकि देखो, तुम्हारी जगह पे कोई और क्लास नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें सीखना है, तो तुम्हें ही तो क्लास लेना पड़ेगा। अब नर्सिंग को आप बोल रहे हो कि मेरी क्लास ले लो, तो क्या जो वो सीखेगा वो आप सीखोगे? नहीं ना। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यस, आपकी अटेंडेंस आज नहीं लगेगी, सॉरी टू से, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि अटेंडेंस लगे, तो बेटा आपको क्लास में रहना पड़ेगा, क्लास में चीजों को सीखना पड़ेगा। यस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है? जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको क्लास में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि देखो, आप दूसरों से बोलो कि क्लास लगाने के लिए, तो वो जो दूसरा लगाएगा क्लास, क्या वो आप सीखोगे? नहीं सीख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं सीखोगे। नो वही सर। बात है। तो ऐसी
नो जब सर। ऐसी चीज है तो आपको खुद सीखना पड़ेगा और आपको खुद क्लास लगाना पड़ेगा, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि कोई दूसरा आपका पेपर नहीं ना लिखने वाला, पेपर तो आप ही लिखोगे। ओके, अब ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दरअसल ना एक वृत्त था, या सॉरी वृत्त नहीं बोलेंगे इसको, गोला बोलेंगे, गुब्बारा बोलेंगे ना, क्योंकि गुब्बारा है। तो एक गुब्बारे में हवा भर करके उसको और बड़ा कर लिया गया और उसको 14 सेंटीमीटर का बना दिया गया। तो जो पहले वाली त्रिज्या थी, मान लेते हैं वो है R1, तो R1 कितना है 7 सेंटीमीटर। R2 कितना है, R2 है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 है 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। एक काम करो, अरे ठीक है, काम क्या करना है आपको, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान देना बेटा। आपको यहाँ लिखना है छोटे गुब्बारे छोटे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो बेटा बड़े वाले गुब्बारे के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिख दो बड़े गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला बनेगा 4πr1², क्योंकि छोटे वाले की त्रिज्या थी, अब बड़े वाले की त्रिज्या R2 है, तो यानी कि 4πr2²। 4π से 4π कैंसिल, यानी कि R1² बटे R2² हो जाएगा ये। तो R1 और R2 की जगह पे वैल्यूज पुट कर दो। R1 का मान है 7, तो 7² बटे R2² यानी कि 14²। अब क्या होगा, देखो बच्चों, यहाँ पर 7² है ना, तो इसको लिख सकते हैं 7 × 7। 14² है यानी कि 14 × 14। 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, यानी ऊपर यानी अंश में सिर्फ एक रह गया तो 1 लिखेंगे, और हर में देखो 2 × 2 = 4, 4 हो गया। यही आपका क्या है, तो यही आपका आंसर है। यस क्या सर। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। बहुत सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो छोटे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सॉरी, छोटे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बड़े गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/4 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अच्छा देखो बेटा, देखो ये बटे में है ना, तो अब चाहो तो इसका अनुपात भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो 1/4 है ना ये, तो 1/4 को लिखा जा सकता है 1:4, यानी 1:4 ना। अगर अनुपात पूछा है ना, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:4, यानी 1:4। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। यस सर। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से। लिखा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे, यानी यहाँ पे जो कटोरा है वो अर्धगोलाकार है। सर ये पीछे वाला करवाना। क्या हुआ बेटा? सर ये तीसरा चौथा क्वेश्चन करवाना एक बार सर। हाँ हाँ, ये फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं?
राहुल कुमार के नाम से फिर से एक। सर नोट नहीं किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, नोट कर लो, नोट कर सर अब कर लिया। लो। ओके बेटा, गुड। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आप। यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि यहाँ पर एक कटोरा है जो कि अर्ध गोलाकार है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने अर्ध गोलाकार कटोरा बनाया। ठीक है, इस तरीके से एक अर्ध गोलाकार कटोरा है। अब बोला जा रहा है कि इसका जो आंतरिक व्यास है वो है 10.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। आंतरिक व्यास का मतलब है ना बेटा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। गुड। तो अगर ये 10.5 सेंटीमीटर का व्यास दे रखा है तो क्या हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। देखो सारे बच्चे ध्यान देना, ऐसे लिखना। आंतरिक आंतरिक व्यास बराबर 10.5। हाँ 10.5। इसलिए आंतरिक त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर। कितना बेटा? तो 100 गई जो सेंटीमीटर बोल आ रही। सीधे ऐसे कर दो 10.5/2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आधा होता है ना, है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल आधा होता है बेटा, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे आधा कर दिया। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ओके। अब देखो लिखा है कि सोलर पे प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कलई मतलब होता है कलर कराना है। किस वाले पार्ट को? तो अंदर वाले पार्ट को बेटा, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये इस अंदर वाले पार्ट पर क्या करना है? तो कलर करना है। समझ पा रहे हो आप सवाल को? सर। यस सर। यस बेटा। तो सबसे पहला काम, एक काम कर लेते हैं कि हम लोग ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो आंतरिक वाला है। तो ऐसे लिखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक, यस आंतरिक सर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एकदम सही बेटा। और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। 2 का मान 2 ही होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5/2। बहुत बढ़िया बेटा। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, देखना बच्चों, 10.5/2 का होल स्क्वायर है, यानी ये 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, है ना? यस सर। अब देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, अब इस वाले 2 से ये 22 कैंसिल करोगे तो 11 टाइम्स में ये कट हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल बेटा। अब देखो ये 105 लिख सकते हैं ऊपर, और नीचे की तरफ 10 लिख सकते हैं। क्यों? दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 लिखना ही पड़ेगा। इसी तरीके से यह भी 105 लिखेंगे और नीचे की तरफ 10 लिखेंगे। अब 5 से कट करो तो 5 दूनी 10, ठीक है? और ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है?
फिर इसको कट कर दो 7 से, 7 से कट करोगे तो ये कितने टाइम्स में कट होगा? 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। जरा समझो बच्चों, जिस 5 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 ही कम 7 ही गया, तो 7 25 35 लिखोगे, यानी कि 15 बार में ही कट जा रहा है, वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब थोड़ा सा और समझो, अगर इस 15 को डिवाइड करोगे 2 से तब भी आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन रुक जाओ, मैं क्या करता हूँ, मैं इन लोगों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आपस में। ठीक है, कौन कौन से? 11 21 15 अपॉन में 2 इंटू 10। तो एक काम करते हैं, 21 का गुणा कर देते हैं 11 में, 231 आ जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं 15 में, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, एक कैरी, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 2 और 1 3। ठीक है, 3465 आ रहा है, और इसको 2 से भाग भी तो देना है, तो 2 1 2, 7 2 14, 3 2 6, 2 2 4, डेसिमल लगाओ, 0 इंक्रीज करो, 5 2 10, यानी कि इस पूरे को कट करके सॉल्व करने पे आ रहा है 1732.5, और नीचे भी हम लोग 10 को यूज नहीं किए हैं, 10 तो 10 ही रहेगा। अब देखो 10 की वजह से ये जो डेसिमल है वो एक अंक पीछे चला जाएगा। कितने अंक पीछे जाएगा? ठीक है, इतना, एक अंक। हाँ एक अंक पीछे चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा उस कटोरे के आंतरिक पृष्ठ का, ठीक है, क्षेत्रफल। यहां तक पहले नोट करो, क्योंकि अभी तो हमें व्यय बताना है ना, खर्चा बताना है। पहले बेटा यहां तक नोट करो। क्या यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. गुड गुड। Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, ये तो अभी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। देखो सवाल अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाओगे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर होगा, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो वो है कितना होगा? 16 रुपए। इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बराबर लिख देंगे यहाँ पर हम लोग 16/100 रुपए। लेकिन हमें तो 173.25, ठीक है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो 16/100 गुणे 173.25 रुपए। अब 100 से जब भाग दोगे तो जो दशमलव है 2 अंकों तक इधर आगे की तरफ आ जाएगा, तो 1.7325, बस इसी का गुणा करके आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। देखो बच्चों, 1.7325 का गुणा 16 में कराना है, ठीक है। देखो 6 25 30,
3 कैरी, 6 दूनी 12, 3 15, 1 कैरी, 6 त्रिक 18 और 1 19, 1 कैरी, 6 सत्ते 42 और 1 43 को 3 लिखेंगे, 4 कैरी, 6 कम 6 और 6 4 10। पूरा ये 1 टाइम में हो रहा है तो सब कुछ एज इट इज लिखना पड़ेगा। 0 5 और 5 10 होता है, 1 कैरी, 9 2 11 और 1 12, 1 कैरी, 3 3 6 1 7 और ये 7, 1 और 1 2। कितने अंकों के बाद डेसिमल? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 27.72, क्योंकि डबल जीरो का कोई सेंस तो है नहीं। तो इतने रुपए खर्च होने वाले हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस, नोट कर लो आप सभी लोग। नोट कर लो बच्चों। कर लिया सर नोट। बहुत बढ़िया बेटा। देखो यहाँ लिखा है 6वां, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, लिखा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक गोले की त्रिज्या बतानी है। जैसे मान लो एक गोला है, ठीक है, तो इस गोले की त्रिज्या बतानी है, जबकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो 4πr² है उसका मान दे रखा है कितना? 154। ठीक है, क्या आपको सवाल समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बहुत शानदार बेटा। देखो ऐसे लिखो कि माना गोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4πr², लेकिन इस 4πr² की वैल्यू दे रखी है ना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगली लाइन से हम वो फार्मूला लिख देंगे 4πr²। अब क्या करना है, ध्यान दो बच्चों। पाई का मान रख दो 22/7, इसलिए r² का मान 154। अब देखो ये 7 यहाँ पे गुणा कर जाएगा ना, 154 का गुणा 7 में, तो 154 गुणे 7 बटे, देखो ये जो लोग हैं ना 4 और 22 ये आपस में यहाँ अंश में है, अगर देखा जाए तो इस साइड आएगा तो हर में हो जाएगा, तो 4 गुणे 22 हो जाएगा। अब 11 से कट करो 22 को, तो 11 2 जार 22 और 11 से कट करो 154 को। ठीक है, तो 11 1 जार 11, 11 4 जार 44, यानी कि ये 14 टाइम्स में कट होगा। ठीक है, ओके, और कुछ कट होने वाला है? जी हाँ बिल्कुल होने वाला है। देखो 2 1 जार 2 एंड
2 7 14, ठीक है, सीधे कट कर सकते थे 7 टाइम में, हाँ यार सीधे कट कर सकते थे, ठीक है। तो बच्चों आ क्या रहा है, अंश में आ रहा है 7 × 7 और नीचे की तरफ क्या आ रहा है, मात्र 4 आ रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो थोड़ा सा, जब आप यहाँ पे इसका रूट लोगे तो जैसे कि ये 7 × 7 कर दो, या फिर इसको 4 को ही ब्रेक कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। जब 4 को ब्रेक करोगे 2 × 2 लिखोगे, क्यों, 2 2 4 होता है, और ये स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो रूट बना लेगा, और रूट का काम ही है कि अगर कोई चीज पेयर में है तो उसको केवल एक बार में ही आगे जाने देना है, एक को तो खत्म ही कर देना है, तो इसमें से केवल एक खत्म होगा, 7 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो 7/2, 7/2 को लिख सकते हैं हम लोग 3.5। तो या तो 7/2 होगा आंसर, या फिर 3.5, दोनों ही चीजें ठीक है। क्या सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखो चाहो ना यस सर। हाँ, चाहो तो यहाँ पे सीधे कट कर सकते थे 22 से ही, क्यों, देखो जब इसे लिख रहे हो ना तो ये 7 बार में कट जा रहा है, 7 दूनी 14 है, एक हासिल होगा, 7 दूनी 14, एक 15 है ना, सीधे कट जा रहा है। तो आप चाहो पूरा ये इरेज करके, अगर आप चाहो तभी, है ना, हालांकि जो हमने किया था वो भी ठीक था, उसमें गलती 1% की नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा सा इससे कन्वीनियंट हो जाएगा। जब इसे कट करोगे तो 1 यहाँ लिखोगे, यहाँ पे 7 लिखोगे सीधे, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, नोट कर लो। कर लिया सर। लिया। कर लिया? यस सर। ओके, यस सर। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, लिखा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। देखो बेटा, सबसे पहले चंद्रमा के बारे में बात हो रही है और फिर बात हो जा रही है पृथ्वी की। दोनों ही आप जानते हो एक गोला ही है, चंद्रमा भी एक गोला ही है और पृथ्वी भी एक गोला ही है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी कि जो पृथ्वी का व्यास है, मान लो अगर पृथ्वी का व्यास d है, ओके, तो चंद्रमा का जो व्यास होगा ना वह d/4 होगा। देखो यहाँ पे दे रखा है 1/4, तो बोल रहा है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, यानी इसके लिए हमें 4πr² वाली वैल्यू निकालनी है और इसके लिए भी हमें 4πr² की वैल्यू निकालनी है, 4πr², और दोनों को कंपेयर कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे, किस तरीके से करना होगा, मैं सब कुछ सिखाता हूँ आपको, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। एक बात बताओ बच्चों, मान लो ऐसे हम लिख देते हैं कि माना, ठीक है, माना पृथ्वी का व्यास बराबर d। तो अगर पृथ्वी का व्यास d है तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी होगी कि नहीं होगी, बताओ। यस सर। होगी ना इसकी आधी, यानी कि d/2। जैसे D2। हाँ, बिल्कुल, अरे ठीक है। तो अगर मान लो पृथ्वी का व्यास d है तो बेटा चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा तो चंद्रमा का व्यास क्या इसका 1/4 होगा कि नहीं होगा, बताओ हमें जल्दी से। यस सर।
है ना, 1/4 होगा। तो जब चंद्रमा का व्यास इसका 1/4 है तो d/4 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि चंद्रमा की त्रिज्या, तो याद करो जो व्यास होता है उसका आधा ही तो होता है त्रिज्या। तो d/4 का आधा कर दो, आधा यानी कि 1/2। एक जैसे बटा मान दो। लो कोई, जैसे मान लो एक चॉकलेट है, ठीक है, मान लो इतनी बड़ी चॉकलेट है, और आप हो, और मान लो आपकी सिस्टर है, ठीक है, इस तरीके से मान लो सिस्टर। तो देखो मान लो आपने एक चॉकलेट खरीदी, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया हमको ना आधा दे दो और आधा तुम खा लो, ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या करने वाले हो, इसका 1/2 ही तो करने वाले हो, यानी कि इस एक पार्ट का 2 बराबर हिस्सा लगाने वाले हो कि नहीं लगाने वाले हो, बताओ। यस सर। वही काम यहाँ करना है। यहाँ पे d/4 को 2 हिस्सों में बांट देना है, जो कि आधा हो जाएगा। तो d/4 का आधा यानी 1/2, तो d/4 का 1/2, तो d गुणे 1 t हो जाएगा, और 2 गुणे 4 यानी कि 8 हो जाएगा। तो जो चंद्रमा की त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, क्या d/8 होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ मुझे। यस सर। हाँ, सब लोग बता दीजिए मुझे। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। अब देखो, दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताना था, तो ऐसे लिखना, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, बहुत बढ़िया, बटे, ठीक है, बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट, ठीक है, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो 4πr² होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। यस सर। होगा ना। और यहाँ पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा के लिए r का मान कितना है, यस सर। r का मान कितना है चंद्रमा के लिए, 8। नहीं नहीं, d/8 कितना हाँ है। सर, d/8। यस बेटा, d/8, तो यहाँ पे लिखेंगे d/8 का होल स्क्वायर अपॉन, अब पृथ्वी के लिए 4πr²। पृथ्वी के लिए जो त्रिज्या है बच्चों, वो कितनी है, बताइए। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, d/2। बहुत शानदार, d/2, ठीक है, तो d/2, अब इसका होल स्क्वायर। देखो, इस वाले 4π को और इस वाले 4π को क्या हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, बताओ बच्चों। यस सर। यस सर। अब देखो Yes, बचा sir. क्या, अब बचा के तो d/8 का होल स्क्वायर बचा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि d² बटे, देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है। 64। बहुत शानदार, 64, 64 हो जाएगा। और बच्चों देखो, ये जो आप देख रहे हो ना ठीक है, d/2, इसका भी स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, तो d² हो जाएगा बटे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4, और यस, इस तरीके से आया। अब एक काम करेंगे, इनको अगर सॉल्व करना है तो इस पूरे वैल्यू को अंश में ले जाना पड़ेगा, तो d²/64, अब इसको पलट देंगे, है ना, ये जो वैल्यू इसको पलट देंगे, तो ये हो जाएगा
4/d²। d² से d² कैंसिल। देखो 4 एकम 4 एंड 16 चौके 64, यानी कि 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? Yes, यस yes, बेटा, sir. नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कर लिया सर। बहुत बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, नो नो सर। बहुत बढ़िया। विनोद नागर, रीना कुमारी, बेटा चैट में बातें मत करिए। कर लिया सर। ओके गुड, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, लिखा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, देखो है क्या, यहां पर एक अर्धगोला है। ऐसे है, ठीक है, ये अर्धगोला। थोड़ा समझने का प्रयास करना। इस तरीके से बनाया जा रहा है। ऐसे, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। देखो इस तरीके से गोला है। ठीक है, तो है क्या ना, ये खोखला है। अंदर इसका दे रखा है त्रिज्या, शायद आंतरिक त्रिज्या दे रखा है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। जी हाँ, इसका, इस गोले का आंतरिक जो त्रिज्या है बेटा, वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और ये जो मोटाई जो आप देख रहे हो, वो दे रखा है 0.25, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक जो मोटाई देख रहे हो वो कितना है, वो है 0.25 सेंटीमीटर। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। है ना, यस, Yes, ये sir. बिल्कुल। यस सर। तो अगर ये दे रखा है, Yes, हाँ sir. अगर ये दे रखा है तो आपको बताना क्या है
तो बच्चों आपको बताना है इस कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बताना है। ठीक, मैं आपको सिखाता हूँ करना कैसे है। देखो, इसका आंतरिक ठीक है, आंतरिक त्रिज्या दे रखा है जिसका मान है 5 सेंटीमीटर, और जो स्टील की मोटाई है, ठीक है, स्टील की मोटाई वो दे रखा है 0.25। इसलिए बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी। तो 5 में 0.25 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है? कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 4πr²। बस दिए गए मान को रख दीजिए। ठीक है, पाई का मान 22/7 r²। ठीक है, 5.25। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। देखो बच्चों, 5.25 है, यानी ये 2 बार लिखा जा सकता है। एक काम करते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं। तो 525/100, 525/100, क्योंकि 2 अंकों के बाद में डेसिमल है ना, तो जब 2 अंकों के बाद में डेसिमल है तो 2 जीरो आएगा, तो 100 से डिवाइड कर देंगे हम। अब कट करने की कोशिश करो तो देखो, 25 चौके 100, तो 4 से ये कट जाएगा ना। अब इसको कट करो, देखो 525 है, 525 को 25 से भाग करो बेटा, 25 दूनी 50, यस सर। 25 दूनी 25, 21 बार में ये कट जाएगा, ये 21 बार में कट जाएगा। फिर इसको कट करो तो 25 चौके 100, और ये 25 से कट करोगे तो 21 बार में ये कट रहा है। ठीक है, अच्छा और कुछ कट रहा है क्या? जी हाँ कट रहा है, देखो क्या, देखो 2 2 जार 4, और ये 11 हो जाएगा। तो बचा क्या? तो ऊपर की तरफ 11 इंटू 21 इंटू 21, नीचे की तरफ क्या बचा? 7 इंटू 2। अच्छा 7 से भी कट किया जा सकता है ना, तो 7 3 जार 21। तो देखो 11 गुणे 3 कर लो, तो 11 गुणे 3, 11 3 33, और 33 का गुणा 21 में कर लो, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 3 9, 693 हो जाएगा। अब एक काम करो, 693 का, ठीक है, भाग देना होगा, सॉरी 693 को भाग देना होगा 2 से, तो 2 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, तो 1 कैरी, 6 2 जा 12, 1 कैरी, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 5 जा 10, यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चों। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक ऊपर तक नोट कर लिया है तो ये वाला पार्ट नोट कर लो बच्चों। आ गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
तो देखो जो 13.4 था उसके टोटल हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिए, जबकि इस एक्सरसाइज में है केवल 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन आपका क्या है, ये 9वां क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ये, इसका आप ठीक है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसका नेम है 13.5। क्लियर है? सर गुड नाइट बेटा।